Assalamualaikum all. Hope you all are fine and your family too, and welcome all in the course of leadership and management. So first of all, my short introduction that is कि मेरा नाम आसिफ अली है and I'm a student of Sakhar IBA University in third year and also living in district Ghotki. ठीक. So it was a short intro. So आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट लीडर एंड लीडरशिप. ठीक, लीडर और लीडरशिप को देखेंगे कि एक्चुअली लीडरशिप क्या होती है, लीडर क्या होता है, लीडर को हम किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं, या उस डाउट के बारे में जो कि मैंने क्वेश्चंस पूछे थे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो उनमें आप लोगों ने जो कैंडिडेट्स हैं हमारे ग्रुप्स में, उनमें से जो कुछ डेफिनेशन जिन्होंने बताए थे, कुछ डेफिनेशन को हम क्लियर करेंगे. बाकी डेफिनेशन सही थी, ठीक है, जिन्होंने बताया, बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ डेफिनेशन बताई, दोज वर राइट, बट वहाँ पे थोड़ा बहुत जो है मतलब एक्स्ट्रा बात करना ज़रूरी होगी वहाँ पे. ठीक, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लीडरशिप के बारे में बात करेंगे. सो अगर अब तक आप जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं बने हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि स्क्रीन पर नंबर गिवन है, इस पर आप रब्ता कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप कीजिए, देन वी विल ऐड यू देयर एंड मेक श्योर के गर्ल्स हैव सेपरेट ग्रुप्स एंड बॉयज़ हैव सेपरेट ग्रुप्स. सो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें लीडरशिप की, लीडरशिप एक्चुअली क्या है कि लीडरशिप को हम अगर देखें, लोग कुछ कहते हैं कि मतलब किसी चीज़ को, किसी टीम को हैंडल करना एक लीडरशिप होती है, ठीक है. देखें, उसको कंप्राइज करके लीडरशिप को अगर हम बात करें कि लीडरशिप इट्स स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, मतलब लीडरशिप को हम स्टेट ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, जिसको हम अगर सिंपल में कहें कि ये एक रवैया, एक सोच का नाम है कि मतलब हम कैसे सोचते हैं, हमारा रवैया कैसे है. अगर मैं लीडरशिप को ऐसे कहूँ कि लीडरशिप इज अबाउट कैरेक्टर, लीडरशिप जो है वो ऑल अबाउट कैरेक्टर के है, आपका कैरेक्टर है, आपके मैनर है, जो कि मतलब सारा डिपेंड इसी पे करते हैं. क्योंकि जब आप एक लीडरशिप में चले जाते हैं, मतलब कि आप एक ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं कि आपको आपने टीम को मैनेज करना होता है, कि उसमें क्या होना चाहिए आपके पास. पहली से पहली चीज़ क्या होती है लीडरशिप में, दैट इज़ ऑल अबाउट कैरेक्टर. मिसाल के तौर पर टीम में आपने एक डिसीजन मेकिंग करनी है, तो आपके पास अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, आपके पास मैनर्स अच्छे नहीं होंगे, तो हाउ कैन यू सॉल्व एनी प्रॉब्लम्स और हाउ कैन यू डिसाइड फॉर अदर्स. तो अगर आपके पास कैरेक्टर सही नहीं होगा, तो फर्स्ट क्या आता है लीडरशिप में, कैरेक्टर. मतलब लीडरशिप इज ऑल अबाउट कैरेक्टर भी हम कह सकते हैं. ठीक, हम दूसरी भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे कि व्हाट एक्चुअली लीडरशिप मीन, जो कि ज़्यादातर थ्योरिस्ट ने जो है डेफिनेशंस बताई हैं, हम वो डेफिनेशन भी पढ़ते हैं और उनको डिफाइन करते हैं कि व्हाट एक्चुअली लीडरशिप. ठीक, ओके. देखिए, अगर हम थोड़ी बहुत लीडरशिप की मतलब ऐसे डेफिनेशन पढ़ें कि लीडरशिप इज एनी बिहेवियर दैट इन्फ्लुएंस द एक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स of others to achieve certain results. क्या पे क्या किया गया कि लीडरशिप इज एनी बिहेवियर, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा ना कि कैरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिहेवियर. आपका बिहेवियर जैसा है, मतलब बिहेवियर में कैरेक्टर आ जाता है, बिहेवियर जैसा है, जो कि उस बिहेवियर के हिसाब से आप जब इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब जो एक्शंस होते हैं, जो एटीट्यूड्स हैं आपके, दूसरों को कुछ अचीव करने का, कुछ रिजल्ट अचीव करने पर इन्फ्लुएंस करें. ठीक है, मतलब आपका एक सोसाइटी में एक आपके पास एक बिहेवियर बहुत अच्छा है माशाल्लाह, एंड आपके पास एक्शन एटीट्यूड आपके पास बहुत अच्छा है, तो आपके बिहेवियर, एक्शन, एटीट्यूड से लोग सोसाइटी के मुतासिर होके वो कुछ अपने गोल की तरफ तवज्जो देना शुरू कर, कि अपने गोल की तरफ देखना शुरू कर दे. मिसाल के तौर पे आप भले उनके साथ कंट्रीब्यूट ना करें, आप मिसाल के तौर पे भले कंट्रीब्यूट ना करें, बट आपके एक्शंस, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर उनको एक इंस्पायर करता है कि भाई मुझे भी इस जैसा बनना है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लीडरशिप. अगर आप नहीं भी करते तो लीडर जो होता है ना, एक्चुअल लीडर, उसके पास जो लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं वो लोगों को मतलब के साथ रहने से ही उनको मुतासिर कर देता है. भले उनके साथ मतलब के कंट्रीब्यूट ना भी करे कुछ ना कुछ, मतलब कुछ भी ना करे भले, तो ये उनके साथ रहने से ही जो लोग होते हैं वो मुतासिर हो जाते हैं. मतलब लीडरशिप की क्वालिटीज ऐसी होती हैं. हम आगे पढ़ेंगे लीडरशिप की क्वालिटीज और लीडर की क्वालिटीज. देखें, एक दूसरी मतलब के डेफिनेशन आती है कि लीडरशिप इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप टुवर्ड गोल अचीवमेंट. देखें,
लीडरशिप को जैसे हम डिफाइन करते हैं ना कि ये कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, मतलब कि आपके पास अगर ग्रुप है, आपके पास एक टीम है आपके पास, या मिसाल के तौर पे आप किसी कंपनी में हैं या किसी और काम में हैं, तो उसी में क्या होता है कि कुछ मतलब के सिलेक्टेड गोल्स होते हैं जो उस टीम ने, उस ग्रुप ने अचीव करने होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इस डेफिनेशन का मतलब कि इट्स प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटीज़, जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनको इन्फ्लुएंस करना, या मतलब कि उनको मुतासर के हिसाब से आपने क्वालिटीज़ के हवाले से उन पर मतलब कि इन्फ्लुएंस डालना, कि उस पर मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइज बनी हुई है, उसको अपने गोल की तरफ अचीव करना। ठीक है, मतलब कि अपने गोल की तरफ लाना, आपके गोल की तरफ बढ़ना। अब दूसरी तरफ जाते हैं। सेकेंड है कि लीडरशिप इज डिस्कवरिंग द ग्रुप्स डेस्टिनी, ठीक, एंड हैविंग करेज टू फॉलो इट। देखिए, ग्रुप की जो डेस्टिनी होती है, अगर हम सीधी मतलब सिंपल सी बात करें कि एक ग्रुप का जो मतलब के हदफ होता है, ग्रुप की जो हद होती है जहाँ पे उस ग्रुप को, उस टीम को पहुंचना होता है, मतलब उसको डिस्कवर करना। लीडरशिप इज डिस्कवरिंग द ग्रुप्स डेस्टिनी, मतलब उस हद तक पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ डिस्कवर करते रहना और करेज देना, मतलब हैविंग अ करेज टू फॉलो इट। उसको जो आप कह रहे हैं उनको मतलब कि मतलब उनसे कुछ मतलब कि आप लीड कर रहे हैं उनको, जो टीम है, तो उनको उस टीम को करेज करना कि वो आपको फॉलो करें, उस रूट को फॉलो करें, उस पाथ को फॉलो करें। ठीक, अब सेकेंड है कि नेक्स्ट है लीडरशिप इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। देखें, अब दूसरी किसी ने थ्योरिस्ट ने कहा कि लीडरशिप इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। एक होता है इंट्रापर्सनल होता है, एक होता है इंटरपर्सनल होता है। अब इंटरपर्सनल को हम कहते हैं रिलेशंस को, मतलब आपके लोगों के साथ रिलेशंस कैसे हैं, आप लोगों के साथ बर्ताव कैसा करते हैं, आप लोगों के साथ आपका उठना बैठना कैसे है, आप लोगों के साथ कैसे मतलब कि बिहेव करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कैरेक्टर के हिसाब से। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस मतलब आपका रिलेशन कैसे है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट रिलेशंस। ठीक, अब आगे क्या है कि देखिए, इसी चीज़ में मतलब इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस में एक वो थ्योरिस्ट कहते हैं कि एक्सरसाइज इन अ सिचुएशन एंड डायरेक्टेड, ठीक, थ्रू द कम्युनिकेशन प्रोसेस टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक गोल और गोल्स। यहाँ पे रोल कम्युनिकेशन का आ जाता है। इंटरपर्सनल में क्या होता है, लोगों के साथ अगर आप रह रहे हैं मतलब कि सोशल हो रहा है, क्योंकि लीडर को सोशल ही होना पड़ता है। अगर वो काम लीडरशिप में है तो आपने क्या होना पड़ता है, आपको मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बढ़ानी पड़ती है। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपने एक्सपर्ट होना पड़ता है। पहला कैरेक्टर आता है, उसके बाद क्या आता है, कम्युनिकेशन। मतलब कम्युनिकेशन के थ्रू आप स्पेसिफिक गोल या गोल्स पे जो उसको हासिल करने के लिए आप कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों को आगे बढ़ाते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई आओ ये काम कैसे कर सकते हैं, ये काम कैसे नहीं कर सकते। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोगों को मतलब कि अपनी बात सही तरीके से पहुंचा ही नहीं पाते, सही तरीके से लोगों को बता ही नहीं पाते कि एक्चुअली हमें करना क्या है। अब नेक्स्ट है कि लीडरशिप इज नॉट अ पर्सन और अ पोजीशन। क्या कहते हैं, लीडरशिप इज नॉट अ पर्सन और अ पोजीशन, इट इज अ कॉम्प्लेक्स मोरल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। ठीक, देखिए वो कह रहे हैं कि पर्सन या पोजीशन नहीं है लीडरशिप, ये एक कॉम्प्लेक्स मोरल रिलेशनशिप है, ये ताल्लुक है कॉम्प्लेक्स, जो कि मतलब कि लोगों के बीच में है। अब कह रहे हैं कि ये बेस्ड अपॉन ट्रस्ट, ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट, इमोशंस। ये कह रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप तो है, मोरल रिलेशनशिप तो है लोगों के बीच में, बट वो बेस्ड करता है कहाँ पे, ट्रस्ट पे, ऑब्लिगेशन पे, कमिटमेंट पे, इमोशंस पे। ठीक, मतलब लोगों के बीच में अगर रिश्ता है, मतलब एक रिलेशन है, तो वो किस बेस पे है, ट्रस्ट, ऑब्लिगेशन, कमिटमेंट, इमोशंस पे है। अगर ये चीज़ लोगों में आ जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स मोरल रिलेशनशिप में आ जाता है, जो कि आजकल लोगों में ज़्यादातर नहीं पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है लीडरशिप इज द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। लीडरशिप जो है वो यार इंडिविजुअल का बिहेवियर है व्हेन ही इज डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप टुवर्ड अ शेयर्ड गोल। जब वो ग्रुप एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर रहा होता है कि मतलब देखिए ग्रुप में कितने लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो कह रहा है कि इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की एक लीडरशिप बिहेवियर होता है हर इंडिविजुअल का, जो कि हर किसी को गोल तक पहुंचना होता है ना। एक लीडर को तो नहीं पहुंचना होता, लीडर तो सिर्फ लीड कर रहा होता है, हर किसी को उस गोल तक पहुंचना होता है। तो यहाँ पे इस थ्योरिस्ट ने कहा है कि ये जो चीज़ है दैट इज़ फॉर मतलब इंडिविजुअल, मतलब कि
ये हर किसी ने मतलब अपने खुद देखना होता है कि एक्टिविटीज़ जो ग्रुप में हो रही हैं, जो उनको बताया गया है कि जो गोल है उस तक पहुंचना है, तो मतलब उसमें रोल अपनाने के लिए मतलब रोल प्ले करने के लिए हर किसी के पास ये मतलब होता है कि लीडरशिप की मतलब एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि भाई लीडरशिप जो है वो हर इंडिविजुअल के पास है, मगर एक लीड करने वाले के पास जो जिसको हम कहते हैं रहनुमा, जिसको हम कह सकते हैं, मतलब रहनुमा जो उनका होता है, जो लीडर जिसको भी हम कह सकते हैं, ठीक है, उसके पास ज़्यादा होता है। अब एक और था कि लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ जहन में ना सोच के, मतलब जहन में कुछ सोचा हुआ होता है, बहुत अच्छा सोचा हुआ होता है, मतलब उन्होंने अगर वो अप्लाई करें तो पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं, बहुत अच्छा सोचा हुआ होता है, उन्हें ऐसा सोचा हुआ होता है कि अगर वो स्टार्ट कर भी दें तो छोटे इदारे से लेकर वो कंपनी तक, ऑर्गेनाइजेशन तक जो है वो पहुंचा सकते हैं। बट क्या होता है कि वो उस विजन तक ही महदूद रह जाते हैं, उनको रियलिटी में नहीं ला पाते। तो लीडरशिप में क्या होता है कि लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। वो विजन तो होता है जो सोचते हैं, जो रियलाइज करते हैं, उनको जो है वो रियलिटी में चेंज करते हैं, मतलब रियलिटी में लाना। वो अपने मकासद, जो अपने विजन को भी रियलिटी में लाते हैं, जो दूसरे के विजन होते हैं, जो उनके अंडर होते हैं, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं, उनके जो विजन होते हैं उनको भी वो मतलब रियलिटी में लाते हैं। अब हमने ये पढ़ा हमने लीडरशिप के बारे में, जो भी हमने डिस्कस किया 9-10 मिनट या 11 मिनट हमने डिस्कस किया, दैट वाज ऑल अबाउट लीडरशिप। अब हम डिस्कस कर रहे हैं लीडर को, कि लीडर एक्चुअली होता क्या है, और फिर हम बात करेंगे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए लीडर को, ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे उसको। देखें, लीडर जो है, हम अगर लीडर को ऐसे बयान करेंगे, दैट वन हु कैन परफॉर्म एट हाई लेवल्स एंड मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस टू देयर टीम्स। इससे अगर हम लीडर की मतलब कि एक डेफिनेशन निकालें तो ये भी निकल सकती है ना कि वन हु कैन परफॉर्म एट हाई लेवल्स, ठीक, एंड मेक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू देयर टीम। मतलब वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन वो देता है, एक कंट्रीब्यूशन होती है, जस्ट एक होता है वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन जो टीम के काम आए। और दूसरी जो डेफिनेशन हम ले सकते हैं, देखें, लीडर इज समवन हु कैन सी हाउ थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड, ठीक। देखें, हम उसको भी लीड कह सकते हैं ना, कि जो ये मतलब के मतलब जान सके कि चीज़ें कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं, या कुछ उस किसी भी टारगेट तक पहुंचने तक हम कैसे मतलब उस तक पहुंच सकते हैं। इस चीज़ों को थिंक करने वाले को हम लीडर भी कह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या हो सकती है कि लीडर इज वन हु डज मोर देन जस्ट टू लीड पीपल। लीडर जो है एक वो इंसान है, एक वो बंदा है, बंदी है, वो लोगों को लीड करने से कुछ और भी ज़्यादा करता है। मतलब एक जस्ट लीडिंग नहीं होता, ठीक है ना, लीड करना बस आ जाओ भाई एक टीम को लीड करना, जैसे ऐसा नहीं होता। वो इंडिविजुअल को देख के, उनके पर्सपेक्टिव को देख के, हर इंडिविजुअल के ऐसा काम आता है कि इंडिविजुअल वो इनसे अलग नहीं जाता है। देखिए, इसलिए ना ये क्या है कि लीडर इज वन हु डज मोर देन जस्ट टू लीड पीपल, ठीक है। ये एक लीडर की जो है मतलब डेफिनेशन हो चुकी है। अब आगे जब हम बात करें लीडर की, तो देखें, अ लीडर इज दैट हु हैज हिज फॉलोअर्स हाउ टू एक्ट लाइक अ लीडर। अगर उसके पास फॉलोअर्स हैं, एक तो यहाँ पे मतलब डेफिनेशन में क्या है, हु हैज हिज फॉलोअर्स, ये तो ऑब्वियसली बात है, अगर लीडर है तो उसके कुछ ना कुछ फॉलोअर्स तो होंगे ही होंगे। बट हाउ टू एक्ट लाइक अ लीडर, एज अ लीडर कैसे एक्ट करना है अगर उस बंदे को पता है, ठीक है। एक्चुअल लीडर की बात कर रहे हैं। एक होते हैं बॉसी टाइप लीडर, बॉसी का फर्क होता है, लीडर का फर्क। बॉसी जो होता है वो जस्ट अपने फायदे का सोच, ठीक है। मिसाल के तौर पर कंपनी में है कोई आदमी है, तो अगर उसके अंदर एक बॉसी टाइप का एक कैरेक्टर है तो वो जस्ट अपनी कंपनी के बारे में सोचेगा, वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगा। अगर वो एक्चुअली लीडर, भले वो कंपनी का मालिक ही हो, अगर एक्चुअली उसमें लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो ये जस्ट अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो लोगों के बारे में ही सोचेगा जो उसके पास काम कर रहे हैं, ओके। अब इसको हम थोड़ा बहुत देखें कि लीडर को क्या करना चाहिए, लीडर को क्या नहीं करना चाहिए, या लीडर के पास क्या होना चाहिए। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, वो सबसे पहले एक लीडर को जो है वो अपनी काबिलियत पर यकीन होना चाहिए। लीडर अगर वो है, अगर वो सोचता है कि वो लीडरशिप में आ गया है, मतलब वो एज अ लीडर है, लोगों को लीड कर रहा है, लोग उसके पास आ रहे हैं, कुछ
कुछ ना कुछ पूछने आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गाइड करने मतलब गाइड लेने आ रहे हैं, तो उसके पास पहला यही होना चाहिए कि वो अपनी काबिलियत पर यकीन उसको ज़रूर होना चाहिए। अगर अपनी काबिलियत पर यकीन नहीं है तो दूसरों को ये कैसे यकीन दिलाएगा कि भाई आपकी काबिलियत जो आपकी काबिलियत है वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा सकती है, या उसके हिसाब से उसको आगे कोई इंस्पायर कर मतलब कैसे कर सकेगा जो कि अपने पास भी अगर काबिलियत पर खुद को यकीन भी नहीं है, ठीक है, जो आपके उनके पास काबिलियत है। ठीक, अब क्या है कि एक लीडर का काम है कि वो हर मसले को बारीकी से देखे। एक तो काबिलियत, उसके बाद अगर टीम में है कोई मसाइल हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो अपने मसाइल को जो भी मसले आ रहे हैं वो उसको बारीकी से देखे और उसे पहचाने और उस पर उसका हल सोचकर पूरे एतमाद से उस पर अमल करें। ठीक, मतलब कोई अगर मसला हो रहा है उसको बारीकी से देखे और फिर उसको पहचाने कि भाई इसका मसला जो है वो ये जो मसला है उसका हल कैसे निकलेगा, फिर उसके फैक्टर्स निकाले, उसका जो हल सोचे कि इसका कैसे हल निकल सकता है और पूरे एतमाद से फिर उस पर अमल करें, पहले सोचे। हाँ, दूसरी बात कि लीडर जो है वो हमेशा वाई वाले क्वेश्चन पूछता है, मतलब WH वाले वर्ड्स वाले पूछता है कि WH जैसे कैसे कि हु, हुज, होम, वाई, वेन, वेयर। ठीक है, ये क्वेश्चन लीडर जो है वो हमेशा ज़्यादातर पूछता रहता है, खुद से पूछता रहता है, टीम से पूछता रहता है। ठीक, मतलब मिसाल के तौर पर अगर उस काम करना है कोई, तो काम में ये पूछेगा कि भाई वाई आई एम डूइंग दिस वर्क, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, वेयर टू डू इट, who are the people which are very important for me, कौन से लोग हैं जो मुझे मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्या काम है, क्या कैसे काम को मतलब कि आगे लाना है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इस काम को आगे लाने के लिए, क्या नुकसानात हो सकते हैं किसी काम को स्टार्ट करने के लिए, क्या फ़वायद हैं। तो सब कुछ को जो है वो कोई भी काम करता है तो WH वाले वर्ड्स पूछता है। अगर आप एज अ लीडर हैं, क्योंकि इस वर्ल्ड में हर किसी के पास लीडरशिप का रोल है, ज़रूरी नहीं आप कंपनी में आप CEO बन गया तो आप लीडर बन गया, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं। आप अपने घर में भी लीडर हैं, भले आप बड़े भाई हो या भले आप छोटे भाई हो, क्योंकि छोटे भाई को भी कहीं ना कहीं उसका रोल किसी न किसी पर होता है, भले फ्रेंड हो, कुछ भी हो, छोटे बच्चे, कजन वगैरह, कहीं ना कहीं रोल होता है वहाँ पे, हर किसी का रोल। तो हमें हमेशा WH वाले क्वेश्चन जो हैं वो ज़रूर पूछने चाहिए। ओके, अब दूसरा है कि एक कायद को जो है मतलब एक जो लीडर है उसको चाहिए कि खुद भी तरबियत याफ्ता हो और अपनी टीम की भी तरबियत का भी ख्याल रखे। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जस्ट दूसरों को सोचते हैं कि भाई ये ठीक है, मतलब ये कैसे ऐसे नहीं है, वो ऐसे नहीं है, भाई इसमें तमीज़ नहीं है, सब कुछ नहीं है। तो वो कैसे मतलब कि पॉसिबल होगा अगर खुद तरबियत याफ्ता नहीं है और दूसरों को अपनी टीम को संवारने लगाए हो। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं सिगरेट पीता हूँ, मिसाल के तौर पर, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पीता तो नहीं हूँ, बट मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि अगर मैं सिगरेट पीता हूँ, दूसरों को रोकता हूँ भाई आप सिगरेट ना पिए और उसके सामने मैं खुद पी रहा हूँ, तो क्या वो मेरी बात मानेगा? कभी नहीं मानेगा। ठीक, देखिए इस हिसाब से अगर मैं आपको एक थोड़ी शॉर्ट सी स्टोरी बताता हूँ। एक बादशाह था, वहाँ पे ना बादशाह की सारी बेटियाँ थी महल में, सारी बेटियां, और बहुत सालों के बाद एक छोटा बच्चा उसको पैदा हुआ और थोड़ा बहुत वो बच्चा बड़ा भी हुआ, 15-20 साल का हो गया बच्चा। मतलब जब बच्चा वो थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, 15-20 साल तक हो गया, मतलब थोड़ा बहुत वो एडल्ट भी हो गया। एडल्ट होने के बाद जो है मतलब उस घर में, उस महल में आग लगती है। अब जो औरतें, क्योंकि यही बच्चा था, यही आदमी था वहाँ पे उस घर में, वो बाहर भी जाना नहीं होता था, वो हमेशा पला पड़ा कहाँ पे मतलब औरतों के साथ। तो जब आग लगी महल में तो औरतें क्या कहती हैं, किसी मर्द को बुलाओ, कोई मर्द आए, आग बुझाए, आग बुझाए, आग बुझाए, आग बुझाए। तो उनके साथ ना वो जो बच्चा था, जो बादशाह का बेटा था, वो भी मतलब यही पुकारने लगा। उसकी सबसे ज़्यादा आवाज़ यही थी कि किसी मर्द को बुलाओ, किसी मर्द को बुलाओ, आग बुझे। बल्कि वो खुद मर्द था, ठीक, बल्कि वो खुद मर्द था। तो इस हिसाब से जो मतलब कि उनकी जो परवरिश हुई थी ना, वो कहाँ पे, इन्वायरमेंट उसको मतलब कि ज़्यादातर इफेक्ट किया इन्वायरमेंट ने, क्योंकि जो इन्वायरमेंट था वो ज़्यादा ही फीमेल्स में रह गया, तो फीमेल्स की जो भी एक्टिविटीज़ थी वो उसी में आ गई। ठीक, अब क्या है कि इस हिसाब से हमारे पास ये होता है कि ज़मीर मतलब हम ज़्यादातर कहते हैं कि भाई ज़मीर जगाओ, ज़मीर जगाओ, ज़मीर जगाओ, ज़मीर को सही करो, ये वो करो, वो करो। बट क्या है कि हम खुद भूल चुके होते हैं कि भाई हमारे अंदर भी कोई ज़मीर नाम की चीज़ है जो हमें जगानी है। तो लीडर में ये होना चाहिए कि पहले अपना ज़मीर जगाए, हम अपने ज़मीर मतलब कैरेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, कैरेक्टर अपना संवारे, बाद में दूसरे, जैसे कि अभी मैंने पॉइंट बताया था ना कि कायद को चाहिए कि वो खुद भी तरबियत याफ्ता और अपनी टीम की भी तरबियत का ख्याल रखे। ठीक है, तो इस हिसाब से कायद को ज़रूर चाहिए कि पहले अपनी तरबियत करे, जो बात बता रहे हैं उनको अमल करने के लिए पहले उस पर खुद उतरे। ठीक,
अब आगे देखते हैं। देखिए आगे है कि आप ना उस वक्त तक एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते जब तक आप खुद अपनी खुफिया सलाहियतों से आगाह ना हो। जब तक आप लोगों को आपको पता नहीं चलता कि आपकी खुफिया सलाहियतें कौन सी हैं। कुछ लोग होते हैं कि मतलब कि दूसरों को कन्विंस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, उसको पता भी मिसाल के तौर पे। अब ये नहीं पता कि उसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई कहाँ पे करना है, कैसे करना है, किस राइट प्लेस पे करना है, राइट टाइम पे करना है। अगर ये नहीं पता तो आप जो है लीडर नहीं कह सकते, क्योंकि लीडर को अपनी खुफिया सलाहियतों का पता होना ज़रूरी है, ठीक। अब आगे जो लीडर अपनी टीम से अपनी चीज़ें ना छुपाने की कोशिश करेगा या करता है, वो टीम का एतमाद कभी नहीं जीत सकेगा या जीत सकता, ठीक। देखिए आप एक कंपनी चला रहे हैं, मिसाल आप एक ग्रुप चला रहे हैं, आपको खुफिया कोई बातें पता चल रही हैं, आप कोई मिशन पे जा रहे हैं, आपको कोई पता चल रही है, आप अपने ग्रुप को बता ही नहीं रहे, और कुदरतन लास्ट में एंड में जाके आप गोल के करीब हो और आपकी टीम वालों को पता चले कि भाई इनको जो है सब कुछ पता था, हमें बताया नहीं था, तो उनके अंदर जो एतमाद होता है वो थोड़ा बहुत उसमें लर्जिश सी आ जाती है, मतलब कंट्राडिक्शन से आ जाते हैं उन लीडर और फॉलोअर्स में। तो आपने जो चीज़ें हैं जो आप समझते हैं कि भाई ये टीम वालों को बतानी चाहिए, तो आपने ज़रूर बताने हैं, ठीक है, एज अ लीडर। दूसरा देखते हैं, एक लीडर के लिए ना जो ज़रूरी है कि वो हर चीज़ दूसरों के नुक्ता नज़र से देखे, मतलब दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखे। और एक कामयाब लीडर के लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि उसकी जो ज़ेर क़यादत अफराद हैं, जो उनके नीचे जो फॉलोअर्स जिसको हम कह सकते हैं, उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको जानना ज़रूरी होता है एक लीडर को, ठीक है। मतलब एक तो जो चीज़ है जो वो काम कर रहा है वो दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखे, दूसरों के नुक्ता नज़र से देखे कि लोग जो हैं वो उस काम को कैसा देखते हैं, कैसा जानते हैं, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, फिर उन चीज़ों को एनालाइज करे कि भाई फिर मैं काम करूँ तो कैसे काम करूँ, आगे कैसे काम बढ़ सकता है, ठीक है। ओके, अब कि एक लीडर की ये बड़ी खूबी होती है ना कि दूसरों में तहरीक पैदा करता है। मतलब एक लीडर में ये भी खूबी होती है कि लीडर ये काम भी करता है कि वो दूसरों में तहरीक पैदा करता है। अब तहरीक पैदा करने के जो तरीके हैं वो बहुत से तरीके हैं, उनमें से जो पहला और मुनफरिद तरीका है वो है हौसला अफजाई का। अब हौसला अफजाई लोगों में आप कैसे पैदा कर सकते हैं तहरीक पैदा करने के लिए, मतलब मोटिवेशन पैदा करने के लिए आप कैसे हौसला अफजाई पैदा कर सकते। देखें हौसला अफजाई पैदा करने के भी तरीके होते हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी को अगर आपकी टीम में पैसों की ज़रूरत है तो आप उसको पैसे देकर उनमें हौसला अफजाई पैदा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उसकी फैमिली में अल्लाह ना करे कोई, मिसाल के तौर पे उसकी फैमिली में कोई मतलब बीमार है, उसको 1000-2000 की ज़रूरत है, तो आप उसको 1000-2000 दे के मतलब कि तहरीक पैदा कर सकते हैं उसमें। या मिसाल के तौर पे किसी को आपको पता है कि भाई ये 2 महीनों से 1.5 महीने से कंफ्यूज रहता है, मतलब काम अच्छा नहीं करता है, तो उसकी तारीफ करके उसमें तहरीक पैदा कर सकते हैं। या किसी को मतलब कि पर मंथली हवाले से आपको लगता है कि भाई किसी को जो है मंथली सैलरी कम मिल रही है या वो मंथली सैलरी से परेशान है, तो कुछ उनकी सैलरी तनख्वाह जो है वो आप बढ़ा के उसमें तहरीक पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था सब कुछ लीडर के बारे में, लीडरशिप के बारे में हमने पढ़ा, लीडर के बारे में पढ़ा। दिस वाज मतलब के क्लास एज अ क्लास, एंड आपको मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स अच्छे मिले होंगे। प्लीज़ कमेंट भी कीजिए इस वीडियो पे। 20-25 मिनट पे ये वीडियो चली गई, सो इस लेक्चर पे कमेंट भी कीजिए कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। और दूसरी बात ये है जो भी हम पढ़ रहे हैं ये आपको आपने अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करना है, ठीक, अपनी लाइफ के साथ इस चीज़ को जोड़ना है कि आप कैसे जा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसको आप अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एज अ लीडर हैं तो मैंने कहा था कि WH वाले वर्ड्स आपने पूछने हैं, ठीक है, जो हमने बताया लीडर में जो क्वालिटीज़, ये WH वर्ड जो है होते हैं, ठीक है, वो आपने खुद से पूछने हैं, ठीक। सो गाइज ओके, गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वेट फॉर next lecture inshallah. In that lecture we will be discussing qualities and skills of a good leader, a born leader, and why leadership training is important, ठीक है। हम ये इंशाल्लाह 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। सो होप फॉर बेस एंड हैव or be an inspiration for others.